पैसे के लिए भी वोट दे रहे हो तो 2,000 रुपया में वोट अगर बेच दिए तो 20,000 रुपया का जो आपका पेंशन मिलने वाला था उसकी कहानी खत्म हो गई। वो नीतीश कुमार कभी लागू होने नहीं देगा। अभी जमीन का सर्वे हो रहा था, घर घर से केवाला निकालने के लिए आप 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया घूस दिए हैं अपना केवाला निकालने के लिए। लोगों भूल गया, वोट देने जाएगा 2,000 में वोट बेच देगा और फिर जाकर अगले दिन 20,000 रुपया केवाला का देगा अफसर को और कहेगा भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसे सुधार होगा रे भाई? न होने वाला है। अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है, और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में उसके चलते किया गया है। यह उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। यह फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी, और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2,617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी।